मिस्टर खान मोमन, कैसे हैं आप? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मैपिंग। ठीक है, हम कैसे मैपिंग करते हैं पांडास में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैपिंग होती क्या है और ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट मैपिंग से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो मैपिंग यूज केसेस, ठीक है। अब यहाँ पे है, सबसे पहले हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं मैपिंग के बारे में। डेटा क्लीनिंग, ठीक है। मैपिंग हम यूज करते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए कि हमारा जो डेटा है उसमें कोई ऐसी वैल्यूज आ जाती है जो एरर आती हो, ठीक है। तो और कुछ ऐसी वैल्यूज होती है जो नन होती है, मीन के वहाँ पे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं होती, ठीक है। तो उसको हम क्लीन करने के लिए मैपिंग यूज करते हैं। द सेकेंड वन, फीचर इंजीनियरिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, कि हम कैटेगोरिकल वैल्यूज को न्यूमेरिकल में चेंज करें, ठीक है। एंड रिप्लेस कोड विद नेम्स, कि हम इसको रिप्लेसिंग भी कर सकते हैं किसी भी कोड को उसका नेम देने के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ को चेंज करके उसको अलग नाम दे देते, उसको रिप्लेसिंग कोड विद नेम कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मैपिंग, ठीक है। तो हम विद एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल, अब हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे मैपिंग को। तो बिना टाइम इसके टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया है, जैसा कि ये मेन लाइन है इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इस लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट इसी लाइन से करते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना डेटा फ्रेम बना लेते हैं। डेटा फ्रेम मैंने पिछली भी वीडियो में बनाया था, अब दोबारा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम डेटा फ्रेम बनाएंगे तो डेटा फ्रेम में ऑब्वियसली एक डिक्शनरी बनाएंगे और डिक्शनरी में हम वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो इस वैल्यूज में मैं अभी नन वैल्यू भी दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम नन वैल्यू को कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले अच्छा, हम डेटा फ्रेम किस चीज़ पे बनाए हैं? लेट्स सपोज हम बनाते हैं कार्स पे, ठीक है, कार्स, ठीक है। तो ये जो कार्स है ये हमारा की बन गया है। और इसी तरह मैं इसको वैल्यूज दे देता हूँ कि कार्स में हमारे पास कौन से कार्स आते हैं। टोयोटा, ईक, और इसी तरह हमारे पास इसी तरह एक टोयोटा हो गई, सुजुकी, ठीक है। और द नेक्स्ट कार नेम इज ऑडी। एंड इसी तरह कोई और कार का नाम दे देते हैं। लेट्स सपोज क्या हो सकता है गाड़ी का नाम? हो फोर्ड, ठीक है। तो ये हमने कार्स के नाम दे दिए हैं। और यहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यूज भी दे दी है। इसी तरह अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट की बनाएंगे कार्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट की बनाएंगे, तो वो क्या होगा? मॉडल के नाम से, ठीक है। तो मॉडल, और अब मॉडल में हम वैल्यूज दे देंगे कि यहाँ पे जो टोयोटा है वो है यारिस, ठीक है। और सुजुकी जो है वो है, क्या कहते हैं, कल्टस। और इसी तरह ऑडी में क्या है? ऑडी A15S, ठीक है। और फोर्ड में क्या हो सकता है, मुझे नाम का नहीं पता, बस मैं अपने से एक वैल्यू दे देता हूँ इसका, ठीक है। A12S। तो ये फोर्ड का जो मॉडल है ये भी हमने क्या कहते हैं डिफाइन कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे अब हमारा
क्या कहते हैं, मैपिंग का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है, सपोज करें हमारे पास कार है, ठीक है। तो इस कार में हमारे पास एक टाइप के मतलब एक तरह के डेटा होता है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी टोयोटा 2 मरतबा आ गया। इसी तरह अब अगेन में ले आता हूँ, और इसी तरह अब यहाँ पे मैं ऑडी भी 2-3 मरतबा ले आऊँगा। तो यही हमारा मेन मकसद होता है कि हम मैपिंग इसी तरह करते हैं, ठीक है। मैपिंग में ये होता है कि अब यहाँ पे टोयोटा है, ठीक है। टोयोटा का मैंने जब हम नेक्स्ट आगे करेंगे, टोयोटा का मैं फ्यूल एवरेज दूंगा, तो अब यहाँ पे मैं इस टोयोटा के लिए अलग दूंगा, इसके लिए अलग। तो ये एक अजीब सी लगेगी ना, मतलब डेटा फ्रेम हमारा तो विजुलाइज नहीं हुआ ना, ठीक है। तो अब जो होते हैं मैपिंग, उसका मेन मकसद ये होता है कि मैंने अगर फ्यूल एवरेज सिर्फ इस टोयोटा के लिए दे दिया, तो इस टोयोटा में खुद ब खुद वही वैल्यू इसमें फिल हो जाएगी, ठीक है। तो यही मेन पर्पस होता है मैपिंग का। तो अब हम इंशाल्लाह अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सुजुकी, ठीक है, तो ये मैंने दे दिया है। और इसी तरह क्या कहते हैं, टोयोटा का मैं एक दूसरा मॉडल दे देता हूँ, कोरोला, ठीक है। और द नेक्स्ट इज ऑडी 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 ऑडी, इसका मैं यही दे देता हूँ A15। एंड इसी तरह सुजुकी, सुजुकी में मैं क्या देता हूँ, स्विफ्ट, ठीक है। तो ये हमारे वैल्यूज़ भी हो गए 2 4 6 7 2 4 6 7 8, ठीक है। तो एक मैं दूसरी वैल्यूज़ दे देता हूँ, यहाँ पे टोयोटा, यहाँ पे मैं एक दूसरा दे देता हूँ करोला, और A15, ठीक है। तो ये हमने वैल्यूज़, अच्छा यहाँ पे हमने ये ध्यान रखना है कि जितनी हमारे पास कार्स होंगी, ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम कीज़ देंगे तो उतनी वैल्यूज़ हमने सेम वैल्यूज़ रखनी है। लेट सपोज यहाँ पे कार्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो नीचे भी हमने 8 ही वैल्यूज़ देने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक दूसरी की देनी है, तो वो की क्या होगी, मैं कहता हूँ कि एक कार हो गई, मॉडल हो गई, और यहाँ पे एक ईयर हो गई, ठीक है, YEAR, ईयर। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज़ भी दे देता हूँ कि फर्स्ट है 2019, 2018, 2019, 2017, 2014, एंड इसी तरह जितनी वैल्यूज़ होंगी मैं उतने ही नीचे इस ईयर में भी उतनी वैल्यूज़ दूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2011, 2012 कितनी हो गई, 2 4 6 7, और एक दूसरी वैल्यू दूँगा 2015, ठीक है। तो हमारी ये वैल्यूज़ भी हो गई है। अब यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो ये हमारा डाटा एक डाटा क्या कहते हैं, डेटा फ्रेम बन गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको मैं एक वेरिएबल में डिफाइन कर देता हूँ ताकि मुझे कॉल करने में आसानी हो, df इज इक्वल टू, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं df को कॉल करूँगा तो ये हमारा डेटा फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। हमारा एक डेटा फ्रेम क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो मैपिंग जो हमारा मेन वर्क है वो हम क्या है, वो क्या है कि सबसे पहले मैं मैपिंग एक डिक्शनरी बना देता हूँ। और अब जब मैपिंग हम करेंगे तो मैपिंग हमारे पास जो जो वैल्यूज़ है, ठीक है, मतलब जो मेन हमारा जिसके मुताबिक आपने करना है। सपोज करें मैं चाह कि मैं कार के मुताबिक मैपिंग कर रहा हूँ, तो ये कार की क्या कहते हैं, हमारे पास ये कार वाली वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो फर्स्ट है टोयोटा, एंड इसी तरह है इसकी वैल्यूज़ क्या होगी, मैं एवरेज फाइंड कर रहा हूँ, तो एवरेज होगी 13.5, ठीक है। और नेक्स्ट इज़
नेक्स्ट कौन सी है, सुजुकी, ठीक है, सुजुकी। तो इसकी एवरेज क्या है, 15.7, ठीक है, पर किलोमीटर इसकी एवरेज है 15.7, ठीक है। एंड द नेक्स्ट व्हीकल नेम इज़ ऑडी, ठीक है, और इसकी क्या है 12.2। और इसी तरह अब यहाँ पे नेक्स्ट है फोर्ड, ठीक है, और इसकी क्या है एवरेज 15.5, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो यूनिक वैल्यूज़ है, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ है टोयोटा, सुजुकी, ऑडी, फोर्ड, ठीक है। तो बाकी जो है वो कॉपी है, तो इस वजह से उसको हम नहीं लिखेंगे, जो हमारे पास यूनिक होगी हम सिर्फ उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। और अब ये हम इसको जब मैप करेंगे तो मैप करने का DF, जो मैपिंग जब आप करेंगे तो ये आप एक दूसरा रो भी बनाएंगे, ठीक है। तो रो का नाम मैं दे रहा हूँ कि फ्यूल एवरेज, ठीक है, AVG। और यहाँ पे इक्वल टू DF डॉट, और जिसके लिहाज से आपने करने, तो मुझे कार के उससे करने थे, बेस पे करने थे, तो कार और डॉट मैप, ठीक है। तो यहाँ पे मैप कर दिया है हमने, और जिसको मैप करना है तो यहाँ पे मैं मैपिंग, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे DF करूँगा तो ये हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा फ्यूल एवरेज अब यहाँ पे देखें, कार मॉडल ईयर फ्यूल एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोयोटा जो 13.5 था, हमने सिर्फ यूनिक टोयोटा में फ्यूल एवरेज दिया था। अब यहाँ पे तमाम जो भी टोयोटा है उसमें 13.5 एवरेज आ चुका है, ठीक है। ये टोयोटा है 13.5, ये तो टोयोटा है 13.5, तो ये है, इसमें जो वैल्यू है ये मैप हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं सुजुकी, ठीक है। अब सुजुकी में हमारा जो था इसमें 15.7 है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट सुजुकी में भी हमारा 15.7 ही आ रहा है, ठीक है। जो हमने यूनिक में दिए तो वही हमारा डुप्लीकेट वाली वैल्यूज़ में भी मैप होके आ चुका है। इसी तरह अब हम ओडी में देखें तो ओडी में हमारा नन है। अच्छा, ओडी में हमने वैल्यू ही नहीं दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं यही नन की बात भी कर रहा था, तो चलो सामने ही आ गए तो कर लेते हैं कि अगर हमने कोई वैल्यूज़ यहाँ पे मैपिंग में न रखी हो, ठीक है, तो वो हमको नन देगा। अगर मैं इसको नन से हटाऊंगा तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे मैप करूँ इसको ओडी, ठीक है, और इसका मैं एवरेज पॉइंट क्या रखूँगा। अच्छा, ओडी तो मैंने यहाँ पे लिखी है लेकिन स्पेलिंग गलत लिखी है। ओडी, तो यहाँ पे हमारा ओडी के जो वैल्यूज़ है वो भी मैप हो के आ गई है, ठीक है। 12.2 दिया था हमने यूनिक वाले में, तो डुप्लीकेट वाले में भी 12.2 मैप हो चुकी है, ठीक है। तो ये है हमारी मैपिंग। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी जो नई वीडियोज़ है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके।